केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी यानी बुधवार को बजट 2023-24 के लिए यूनियन बजट 2023 संसद में पेश किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट था। पिछले 2 साल के अहम बजट की तरह ही ये बजट भी पेपरलेस था। इस बजट में देश के आर्थिक विकास और इकोनॉमी से जुड़े विभिन्न फैसले लिए गए। साथ ही आम आदमी जिस चीज का इंतजार कर रहा था उस पर भी ध्यान दिया गया। दरअसल सरकार ने टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव किया है। यदि बात करें वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला है उसकी, तो कृषि, शिक्षा, इनकम टैक्स स्लैब, हेल्थ और नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया, जिसके चलते निर्मला सीतारमण ने सदन में करीब 1 घंटा 26 मिनट तक भाषण दिया, जिसके बाद इस बजट को जनता तक पहुंचाया गया। लेकिन बजट आने के बाद से राजनीतिक गलियारों में सियासत भी तेज हो गई। दरअसल पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ये बजट आने के बाद से केंद्रीय सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि साल 2023-24 का आम बजट लोकोन्मुखी नहीं है और इसे कुछ कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया ही गया है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट वैसा ही है जैसा पिछले 8-9 सालों में बीजेपी सरकार द्वारा पेश किया गया था। बजट 2023-24 पर उनका गुस्सा यही नहीं थमा। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करों में वृद्धि हुई है और कल्याणकारी योजनाएं या सब्सिडी मद में खर्च नहीं किया जा रहा है। लगाए गए करों से लोगों को लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन आम लोगों की कमर तोड़ दी गई है। लोगों को लाभ देने के बदले कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी को हटाया जा रहा है। देश में स्थिति ऐसी बन गई है कि जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए थे, वो एक बार फिर गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। ये बजट कुछ कारोबारियों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत के लोगों की खातिर नहीं है, गरीबों की खातिर नहीं है। इसमें कर बढ़ाए गए हैं, जीएसटी बढ़ा दिया गया है। गरीबों की जेब से पैसे निकालकर बड़े कारोबारियों को दिए जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से तो लोगों की कमर तोड़ दी। आवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो, पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है।